Hello friends, welcome to the channel Guidance from Divine and आज की रीडिंग में वी आर रिसीविंग सम मैसेजेस फ्रॉम मेनली अभी गणेश जी की प्रेजेंस फील हो रही है और कुछ गाइडेंस आ रही है क्या करना चाहिए किसी सिचुएशन के लिए, इस तरह का कोई मैसेज है। और कोई एक रास्ता जैसे बंद है उसको कैसे खोले या उस पर कैसे आगे बढ़े, कुछ इस तरह का मैसेज है। तो थोड़ा सा वो सिचुएशन का इंट्रोडक्शन है जैसे, और फिर उसके बाद आगे मैसेजेस हैं। तो देखते हैं आगे। मेनली अभी तो गणेश जी का ही मुझे मैसेज सुनाई दे रहा है। कोई सिचुएशन तो डेफिनेटली है जिसके बारे में बात हो रही है। हो सकता है आप किसी इस तरह की सिचुएशन में अभी हैं जब आपको बहुत गाइडेंस और मार्गदर्शन और एक कुछ जानकारी चाहिए कि कोई रास्ता पता करने के लिए। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 35। तो जो भी सिचुएशन है आपके भी लाइफ में, ये एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के पर्पस से हो रही है। दैट इज़ द रीज़न। इसका एम ये है इस सिचुएशन का। तो यहाँ पे ज़रूर आपको कोई लेसन सीखना है अपनी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, या कोई कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ है इसमें। तो ये फील तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रही है सिचुएशन, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्लानिटरी कार्मिक इफ़ेक्ट भी दिख रहा है। थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को भी एक्सप्लोर करेंगे कि किसी तरह की कोई और इन्फॉर्मेशन पता चले। बट लेकिन इसमें जिस तरह से इन प्लैनेट्स को जैसे गणेश जी ने पकड़ा है, एट द पॉइंट भी कर रहे हैं। सो ये मैसेज उनकी तरफ से आ रहा है कि दिस ऑल इज़ डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड। इसमें जैसे कहते हैं ना ऊपर वाले का हाथ है। तो इन एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के थ्रू आप थोड़ा बहुत कुछ पता भी लगा सकते हैं, बट व्हाट ही इज़ क्लियरली क्लैरिफाइंग हियर फॉर यू इज़ कि ये सब एक डिवाइन टाइमिंग की तरह से हो रहा है एंड एवरीथिंग इज़ अंडर डिवाइन कंट्रोल एज वेल। तो इसमें जो भी दिक्कत लगे, परेशानी लगे, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब ठीक हो जाएगा। सो वो एक सांत्वना, वो एक आपको सपोर्ट और सेटिस्फैक्शन भी दे रहे हैं कि इसमें परेशान नहीं हो, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सिचुएशन हाँ डेफिनेटली थोड़ा सा हैवी फील हो रही है। थोड़ा सा सिचुएशन के बारे में एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स सी अगर अच्छा, ये आउल फेदर है जो सडनली हवा से उड़ गया। सो आउल का भी प्रेजेंस है और आउल ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ विजडम एंड क्लैरिटी। और जिस तरह से आउल वो आवाज़ें सुन सकता है जो नॉर्मल जैसे हम नहीं सुन सकते, इंसान नहीं सुन पाते, उस तरह का भी कोई एक मैसेज आउल की तरफ से हमें आ रहा है कि देर आर सम मैसेजेस, देर आर सम सॉल्यूशंस, या कुछ इस तरह का आप इग्नोर कर रहे हैं। जैसे जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल तो रही है लेकिन आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, आपका ध्यान नहीं है उस पर शायद। तो आपका ध्यान भी किसी तरफ ले जाया जा रहा है। थैंक यू। तो ये शायद सिचुएशन के ध्यान की तरफ बात हो रही है। बोन कलेक्टर नंबर 1। ये 2-3 तरह के मैसेजेस आ रहे हैं क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो इसमें प्लीज़ बेयर विथ मी, इसमें 2-3 अलग अलग मैसेजेस हैं। एक तो एंसेस्ट्रल मैसेज है ऑफ सपोर्ट ऑफ एंसेस्टर्स। जैसे कोई पोर्टल है अभी जो खुला हुआ है, जैसे अभी 8 पोर्टल गया है, 9 गेट। उस वक्त कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता चल सकती है उस दिन, या उस दिन से 2 दिन आगे, 2-3 दिन पीछे कुछ हुआ था। और सपोर्ट है लेकिन एंसेस्टर्स का, और उसमें स्पेसिफिकली पोर्टल एनर्जी के थ्रू जो मैसेज आ रहा है वो आ रहा है कि कुछ अलग एंसेस्टर्स हैं आपके, कुछ पूर्वज हैं जिन्होंने रिसेंटली इस एनर्जी के थ्रू आपके साथ कनेक्ट किया है।
और अब वो आपके साथ काम कर रहे हैं और ये कुछ अलग तरह का काम है, अलग तरह की इन्फॉर्मेशन है, बट देर इज़ अ प्रोटेक्टेड स्पेस। जैसे ये सर्कल में बैठे हुए हैं और रैबिट की जो प्रेजेंस है वो अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ आपको इस सिचुएशन को लेके जाएगी। और एक थोड़ा सा यहाँ पे एक दूसरा जो मैसेज आया है वो आया है कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी का, कि जैसे गड़े मुर्दे उखाड़ना जैसे बात करते हैं ना, तो इस तरह का कुछ इस सिचुएशन में लुक एंड फील है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कोई पुरानी सिचुएशन या पुरानी बात की वजह से है। तो एडवाइस ये है कि उस पे आप ध्यान न दें, क्योंकि अगेन ये सब कार्मिक और प्लानिटरी और उस तरह की जो चीज़ें हैं जो टाइम लाइन में है उसकी वजह से है, तो इस पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप इस बात पे ध्यान देंगे कि ये क्या सिचुएशन थी, क्या था, बहुत पुरानी बात थी, तो वो बिल्कुल वो गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली जो बात है वो है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ टाइम कि आप जो ये इधर सूरज उग रहा है इस पे ध्यान दें, जो लाइट आ रही है, जो ये पोर्टल खुल रहा है, आप इस पे ध्यान दें, उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करें और अपने गाइडेंस को रिसीव करें। और यहाँ पे गणेश जी का वो आया ही है क्लैरिफिकेशन दैट इट इज़ ऑल राइट, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस पे एक क्लैरिफिकेशन और लेते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी पे गणेश जी के ही डेक से, कि उनकी इस कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी पे उनकी क्या एडवाइस है। थैंक यू। हाँ, तो ये जब ये कार्ड आया इससे पहले मेरा ध्यान गया था इनकी इस मणि पे जो ये लाल रंग की है। तो मैं सोच रही थी, उनसे पूछ रही थी कि मतलब अपने साइकिक उसमें कि ये मूलाधार से कैसे रिलेटेड है बात। और अगला कार्ड ही मूलाधार आया है विद नंबर 21 डिटर्मिनेशन। तो क्लैरिफिकेशन इस कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी के लिए जो आपके पास है वो है कि आपको इस सिचुएशन को इस तरह से समझना है कि ये जैसे कहते हैं ना जो 3D रियलिटी है, जो मोह माया है, कहीं ना कहीं उसके साथ कनेक्टेड है ये कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी। और इस पे इसलिए इतना ध्यान नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये जीवन है, जीवन में ऐसा होता है। लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि आप जो हो रहा है जीवन में, जो 3D रियलिटी की चीज़ें हैं, आप उससे वो लेसन सीखें जिसके लिए आप इस धरती पे आए हैं। फॉर द रीज़न योर सोल हैज़ इनकारनेटेड, हैज़ टेकन दिस लाइफ टाइम एज एन अपॉर्चुनिटी। तो ये वो मैसेज है उस कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी या जो भी सिचुएशन है आपके उस वक्त उसके अराउंड। पर ये बहुत ही मूलाधार ओरिएंटेड सिचुएशन है। इसमें थोड़ा सा मार्स का भी एनर्जी आ रही है, जिस तरह से ये है कि अगर आप अपना एस्ट्रोलॉजी में देखें और मंगल ग्रह को देखें तो कहीं थोड़ी सी मंगल ग्रह की एनर्जी, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ी शांत होनी चाहिए, थोड़ा उग्र है, उस तरह का थोड़ा सा मंगल का मार्स एनर्जी जैसे फीड कर रही है, थोड़ा सा गुस्से को फीड कर रही है या उस एनर्जी को फीड कर रही है। पर सही चैनल उस मंगल एनर्जी का है कि वो इसमें मूलाधार की डिटर्मिनेशन एनर्जी को फीड करे, कि आपका उस पर ध्यान बना रहे, आपको वो सिचुएशन को सही हैंडल आप करें, आपका सही फोकस हो उस चीज़ के ऊपर ताकि वो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। वेरी नाइस। चलिए थोड़ा सा और निकालते हैं। और यहाँ पे वो जो आउल एनर्जी आई थी वो भी मार्स के साथ कनेक्ट, वही सेम मैसेज कि उस बुद्धि के साथ सभ्य सभ्य तरीके कुछ, तो पता नहीं, शायद कि अगर झगड़ा हो रहा है या कुछ इस तरह की चीज़ हो रही है, चिल्ला चिल्ला वो ना करें, उस पर ध्यान रखें थोड़ा। और एक शालीनता के साथ, एक अच्छे सिविल बिहेवियर के साथ बिहेव करें। पता नहीं क्यों ये मैसेज आया किसी के लिए, शायद किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है इस सिचुएशन पर, वो काफ़ी कुछ कहना चाहते हैं, पर यहाँ पे एडवाइस यही है कि कहने के भी उस तरीके को एक मैच्योरिटी के साथ सामने रखें, उस मार्स एनर्जी को, मंगल एनर्जी को गलत डायरेक्शन में ना जाने दें। अवेकनिंग, ये भी वही पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही मैसेज है। ये डेफिनेटली जो भी हो रहा है ना व्यूअर्स, आप जिस तरह से भी रेजोनेट कर रहे हैं अपनी सिचुएशन में इस वक्त, इस रीडिंग को देखते हुए, जो भी सिचुएशन है वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आपकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन में। और इस
जर्नी के बाद जो भी ये लेसन है, इसके इंटीग्रेट होने के बाद आपकी ऑरा बहुत एक्सपांड हो जाएगी। आपका सहस्त्रार आपको बहुत इंफॉर्मेशन, जैसे नॉलेज जो मिल रही है इस सिचुएशन से, वो विजडम में कन्वर्ट होगी, जैसे ओल्ड वाइज आउल कहते हैं उस तरह से। डेफिनेटली ये जो भी हो रहा है बहुत पर्पस के साथ हो रहा है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है। इस पे आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड नो वंडर ये मैसेज इसी वजह से जब मैंने पिक किया कि एक रीडिंग आ रही है, मैसेज आ रहा है, मुझे ये नहीं पता था कि क्या कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है या क्या एंसेस्ट्रल वो है, क्योंकि एंसेस्ट्रल तो मैंने कल ही पोस्ट करी थी। बट द काइंड ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट विच इज़ कमिंग स्पेसिफिकली फॉर योर सिचुएशन, जो अब थोड़ी थोड़ी मुझे समझ में आ रही है, मैसेजेस के थ्रू दिख रही है। थैंक यू। फिर से रेड, heart of the matter, align life's pathways through the heart. इस मैटर में दिमाग से नहीं, दिल से सोचने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ आपको इवन जिस बात पे आपको बुरा लग रहा हो या गुस्सा आ रहा हो, उसमें भी दिल से सोचने की ज़रूरत है। और दिल से सोचना मतलब उस सिचुएशन को प्यार के साथ और पेशेंस के साथ हैंडल करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे फिर से फायर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इट्स जस्ट रेड, मुझे वही शर्ट इज़ रेड, काफ़ी आई रियली फील आपको अपना मार्स थोड़ा सा देखना चाहिए कि मार्स के लिए आप क्या कर सकते हैं। हो सकता है ट्रांजिशन हो रहा हो या कोई किसी तरह की दशा में हो आप, लेकिन जो भी हो रहा है वो हो आपके भले के लिए ही रहा है, अगर आप उस समझदारी और उस एडवाइस के साथ उस सिचुएशन को हैंडल करें, क्योंकि ये आपको आगे लेके जाएगा। और देखिए अगले उसमें कौन आया है। राहुल की एनर्जी रीडिंग से पहले ही बहुत स्ट्रॉन्गली प्रेजेंट थे। सीक्रेट विजडम, और ये दोनों तरफ से, ये जो फ्लावर ऑफ लाइफ है ये दोनों तरफ है। मून का साइकिल भी है, काफ़ी इमोशंस हैं अभी इस सिचुएशन में, और काफ़ी आपको इस ट्रूथ को देखने की ज़रूरत है, इस मास्क को हटा के। कुछ सच है जो आपके सामने या तो इस सिचुएशन से आया है या आ रहा है, मतलब जैसे जानकारी आपको मिली और फिर अब आप उसे प्रोसेस कर रहे हैं और वो इवेंचुअली पूरा एक सच की तरह से आपके सामने पूरी पिक्चर बनेगी। तो ये कुछ सिचुएशन मैं भी भाप रही हूँ कि शायद काफ़ी डीप है कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ, बट बहुत अच्छी गाइडेंस भी है इस सिचुएशन के लिए। और जो पहला मैसेज था उसमें एंसेस्टर्स वाला, वो भी उन लोगों के साथ कनेक्टेड है मैसेज, कि जो एंसेस्टर्स आपकी नई तरह से हेल्प करना चाहते हैं। शायद कुछ एंसेस्टर्स वो हैं, जैसे जो ये फेरी यहाँ एंजल खड़े हैं, ये शायद वो एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो इस अंडरस्टैंडिंग को, इस सीक्रेट विजडम को लेके पास आ रहे हैं टू अलाइन योर लाइफ थ्रू द हार्ट। अपने दिल को सुन के और लाइफ के डिसीजंस लें। हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक ये भी एनर्जी आ रही है कि आप बहुत अपना मन मार के रहते हैं, बहुत दबाते हैं, जैसे बहुत सप्रेस करते हैं कुछ चीज़ों को अपने दिल में, जो आप करना चाहते हैं या कहना चाहते हैं आप नहीं करते हैं, और फिर वो चीज़ दबी रहती है, लेकिन वो दबने से ख़त्म नहीं हो जाती। तो जैसे वो दबने से एक मास्क आपने पहना हुआ है और वो मास्क हट रहा है धीरे धीरे, जैसे आप जैसे चाह भी रहे हैं कि वो मास्क बना रहे, शायद कि एक डर होता है जैसे कि सिचुएशन खुल जाएगी तो परेशानी हो जाएगी या कुछ दुविधा आ जाएगी, लेकिन वो आप कर नहीं पा रहे सिचुएशन में। तो ये इसीलिए डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है, डिवाइन टाइमिंग है, इसीलिए कि ये अब इसका जो भी पर्पस था वो पूरा हो चुका। अब आपको इससे बाहर आने की, इससे निकलने की ज़रूरत है। तो पूरी रीडिंग आपकी सिचुएशन के अराउंड किसी एक लाइफ की, जिसमें थोड़ा सा एंसेस्ट्रल प्रेजेंस है और पॉजिटिव आउटकम भी कंफर्म है, और काफ़ी विजडम आप यहाँ पे सिक्योर करेंगे। और लेट अस कनेक्ट विद द मून एनर्जी एंड सी, क्योंकि हम अभी, जब मैं ये पोस्ट कर रही हूँ तो हम अभी एक फुल मून से बाहर निकले हैं। वी आर जस्ट
वी जस्ट हैड अ फुल मून. सो एनर्जी इस वक्त एट द टाइम व्हेन आई एम पोस्टिंग इज ऑफ ग्रैटिट्यूड. तो फुल मून के बाद के जो दिन होते हैं उसमें हम उस ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं जो फुल मून ने उस सिचुएशन को क्रिएट करा, एनर्जी को क्रिएट करा एक हर फुल मून साइकिल में, और फिर वो रिलीज होती है फुल मून पे. तो शायद ये सिचुएशन कुछ दिनों से या तो चल रही है या रिलीज हो चुकी है या रिलीज होने के प्रोसेस में है. मतलब एकदम से आज अभी की चीज़ नहीं लग रही है ये सिचुएशन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक ग्रैटिट्यूड की तरफ भी मून एनर्जी आपको लेके जा रही है कि थोड़ा इस चीज़ को एक उस हार्ट स्पेस से भी सोचें कि जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए, मेरे भले के लिए हो रहा है, एंड आई एम ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए आई. तो एक बिगर पर्सपेक्टिव डेफिनेटली यहाँ पे चाहिए. आई एग्री, लाइफ सिचुएशंस इतनी आसान नहीं होती, कह देना और करने में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन अपनी अपनी लाइफ में हम सब इन सिचुएशंस में से निकलते हैं, अपने लेसन सीख रहे हैं, अपने पे काम कर रहे हैं. तो मुझे बुरा तो लगता है. न्यू मून, बिगिनिंग्स, और 2 टाइगर, और फिर से इतना रेड कलर. सो डेफिनेटली कोई नई स्टार्ट ये एज अ प्रॉमिस आपके पास इस न्यू मून साइकिल के साथ आ रही है. जो अब न्यू मून आ रहा है आप उस पर ध्यान दें. कब है अमावस्या, और उसके अराउंड चीज़ें चेंज हो जाएंगी. अमावस्या तक हो सकता है ये सिचुएशन थोड़ा सॉल्व होने लगे. और जो नई इसकी बिगिनिंग की बात कर रही है आपकी स्पिरिट टीम, वो काफ़ी हद तक मूलाधार के अराउंड ही हो रहा है. तो हो सकता है आप कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं या कोई ऐसी चॉइस लेने वाले हैं जो आपकी पर्सनल जैसे हेल्थ पे और आपके सेंस ऑफ सेल्फ पे, और थोड़ा सा विल पावर भी यहाँ पे सेंस हो रही है. तो इस तरह के कुछ चीज़ों में एक अलग तरह की, जैसे मेंटालिटी कहते हैं ना, सोच बदल जाना, क्योंकि वो सीक्रेट विजडम के साथ अब आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं. तो वो एक न्यू बिगिनिंग न्यू मून के बाद आपको देखने को मिलेगी. तो जब भी अब आपका अमावस आ रहा है वो एक थोड़ा सा टाइम है जिस पर आप ध्यान दें. और दोनों टाइगर जो है यहाँ पे देर रियली सिटिंग लाइक कि मूलाधार के लेवल पे जो आपका 3D लाइफ का लेवल है, उस रियलिटी में जो आपका डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन की एनर्जीज हैं वो काफ़ी बैलेंस हो जाएंगी. तो एट द बेस लेवल, एट द रूट लेवल ऑफ योर चक्रा एंड ऑफ योर आइडेंटिटी एंड रियलिटी एंड योर बीइंगनेस, उसमें काफ़ी एक बैलेंस आ रहा है. तो इसको आप थोड़ा सा और अगर इंक्वायर करना चाहें तो थोड़ा आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, मैस्कुलिन फेमिनिन के बारे में थोड़ी जानकारी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कलेक्टिव में ये काम बहुत हो रहा है. मैस्कुलिन हीलिंग, फेमिनिन राइजिंग, ये बहुत काम हो रहा है, बहुत सारे चेंजेस उसी के अराउंड आ रहे हैं. तो इट इज़ बेटर टू हैव दिस काइंड ऑफ जो ये टर्मिनोलॉजी है ना, कि जैसे स्पिरिचुअलिटी में जो बात हो रही है, अगर आप थोड़ा सा अगर नहीं समझ रहे हैं, पढ़ लें तो आपके लिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि मेरे साथ हो क्या रहा है. मूनबीम्स फोकस. तो यहाँ पे जो एक सेंस है कि जैसे मैं आई एम अलोन इन दिस डेजर्ट, इस रेगिस्तान में, जैसे वो अकेलापन जो फील हो रहा है, वहाँ पे गाइडेंस ये है कि एक तो घबराना नहीं है और फोकस डायरेक्ट जैसे उस मून पे ही रखना है. ये एनर्जी कनेक्शन बना रहना चाहिए, चाहे आप रेगिस्तान में हो, अकेले हो, उससे घबराना नहीं है. बिकॉज यहाँ पे भी आप देखें तो ये दोनों का कनेक्शन है ना. यहाँ पे जो अवेकनिंग कार्ड है इसमें भी आंखें बंद हैं लेकिन कनेक्शन डिवाइन के साथ है. यहाँ पे भी क्राउन और थर्ड आई के अराउंड, जैसे ये जो पोर्टल खुला हुआ है ये वही है. तो जो फोकस है वो मेंटल बॉडी पे बहुत आपके थॉट्स का बहुत एम्फसाइज कर रही है स्पिरिट इस चीज़ को, कि वो फोकस बना रहना चाहिए, वो कनेक्शन बना रहना चाहिए. डीलिंग्स जो है वो लाइफ की चल रही हैं, लेकिन अंदर वो कनेक्शन बना रहना चाहिए. ये कलर भी काफ़ी आपका स्वादिष्ठान का भी कलर काफ़ी आ रहा है. ओके, चलिए अब थोड़ा सा टैरो से देखते हैं कि
और क्या स्पिरिट टीम हमको बताना चाहते हैं? टेम्परेंस, हीलिंग का टाइम है, बैलेंसिंग का टाइम है। कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ में बैलेंस में नहीं है, वो भी बैलेंस में आ रही हैं। एंड अगेन दिस राइजिंग सन, जैसे यहाँ पे ये राइजिंग सन, वो एक फोकस है ना, वो रहना चाहिए। अच्छा, मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में याद दिला रही है स्पिरिट टीम आपकी। लेट मी गिव यू थोड़ा, फिर एस्ट्रोलॉजी का एक्सप्लोर करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में, ओ थैंक यू, ट्रांजिट क्लाइमेट नंबर 55, तो ये चेंज की एनर्जी है। और ट्रांजिट में है कोई प्लैनेट आपका जिसकी वजह से कुछ ट्रांजिशंस एक्टिवेट हुए हैं, चेंजेस कुछ लाइफ के एक्टिवेट हुए हैं। इस पे एक का क्लैरिफिकेशन और लेते हैं, इफ स्पिरिट कैन शो अस अ बिट मोर अबाउट द ट्रांजिट। थैंक यू। तो ट्रांजिट आपका एक तो 10th हाउस इम्पॉर्टेंट है, जो आपका करियर, प्रोफेशन और योर प्लेस इन सोसाइटी, लोग कैसे आपको देखते हैं, ये सब जो सारी चीज़ें होती हैं ये वहाँ पे है। और जैसे ये दिस पर्सन इज क्लाइंबिंग द माउंटेन, राइट, तो ये डेफिनेटली आपकी एक इमेज के अराउंड ट्रांजिशन आपका चेंज लेके आ रहा है। नॉट नेसेसरीली सिर्फ वर्क ही, सभी कलेक्टिव के लिए यहाँ पे, लेकिन डेफिनेटली वर्क भी है। और दूसरा है कि जो अथॉरिटी है आपकी, जो इमेज है आपकी, वो मेनली वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट हो सकती है, वो आपके काम में भी रिफ्लेक्ट हो सकती है, वो आपके नॉर्मली जैसे भी लोग, जैसे आप ऐसे चल रहे हैं बाहर और लोग आपसे मिल रहे हैं तो आप कैसे लग रहे हैं, उस पे भी कर सकती है। मतलब दिस इज कमिंग इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, द इमेज। बट वर्क यहाँ पे ज़्यादा है बिकॉज इट इज़ द 10th हाउस। और दूसरा है स्कॉर्पियो, इन्वेस्टिगेट। तो अगर आपका 10th हाउस में स्कॉर्पियो है तो फिर तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज होगी आपके लिए। उनकी जो प्लैनेट, सॉरी, जो प्लैनेट अभी वहाँ पे ट्रांजिशन में है, आप उस पर ध्यान दें। और एकदम से जो ये मेरे विशुद्ध में जो गले में खांसी सी आई, लिटरली फील्स की कहीं तो किसी के थ्रोट चक्र में काम हो रहा है विशुद्ध में, कोई कुछ जैसे बोलना चाह रहा है, बोल नहीं पा रहा है, कोई ब्लॉकेज है। तो अपने स्कॉर्पियो पे भी ध्यान दें कि आपका स्कॉर्पियो किस हाउस में है और कौन सा प्लैनेट है उसमें, या कोई ट्रांजिशन हो रहा है 10th हाउस में या स्कॉर्पियो में, वो इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा ये एस्ट्रोलॉजी के बारे में, इसको अगर मैं ऐसे रखूँ तो तीनों पढ़ पाएंगे, है ना, उल्टा रख दिया मैंने। ठीक, तो अब हम चलते हैं आपके वापस टैरो पे। ओके, और क्या मैसेजेस कलेक्टिव के लिए? थैंक यू। सो वी हैव द मून। मून की एनर्जी डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रांगली आपके साथ प्ले कर रही है अभी। मून साइकिल्स पे ध्यान दें, मून साइकिल्स के साथ काम करें। अगर आपको थोड़ा इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, नहीं तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, थोड़ा ढूंढ सकते हैं। रेडिली, वेरी इजीली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है ये। पर सिंपल तरीका यही है कि न्यू मून होता है जिसपे आप अमावस पे एक इंटेंशन रखते हैं कि आप इस मून साइकिल पे, जो कि 28 दिन है जितने का भी होता है, आप उसमें इस पे काम करेंगे। वो एनर्जी बिल्ड होती है फुल मून तक, फुल मून पर रिलीज होती है, और रिलीज होने के बाद फिर आप उस पर ग्रैटिट्यूड देते हैं अगली न्यू मून तक। यू बीइंग थैंकफुल for the release of this energy that you needed to, you can say, release for your personal transformation. So मून साइकिल आपको पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत हेल्प करेगा। और मून का यहाँ पे इल्यूजन भी होता है कि देर आर, जैसे ये मास्क यहाँ पे निकला ना, जो ये मास्क आप उतार रहे हैं, ये उन इल्यूजन्स का मास्क है। और यहाँ पे इस इल्यूजन की वजह से जो वो गड़े मुर्दे मुर्दे उखाड़ने वाला, वो क्या था वो मैसेज, वो उसमें दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ सैडनेस बिकॉज ऑफ दिस इल्यूजन। तो उसको ज़रूरी है कि आप उसको
फोकस करें, आइडेंटिफाई करें और उस सच को देखें और उस सेक्रेड विजडम को डेवलप करें। चेंज का डेफिनेटली टाइम है। ये देखिए 5, so we have 5 5 and 5 with Hierophant, big times of personal transformation, awakening and change. This is the card of sacred wisdom. और ये गणेश जी के साथ ही Hierophant कार्ड आया है, so this has a bigger meaning in your reading. A lot of this wisdom is coming from the divine and a lot of this situation is created by the divine as well. ये आपके डिवाइन इंटरवेंशन की तरह ऊपर वाले का हाथ है। एस्ट्रोलॉजिकली जैसे भी आप इस चीज़ के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, दिस हैज़ अ बिगर मीनिंग एंड इट इज़ टेकिंग यू टुवर्ड्स दिस पाथ ऑफ अवेकनिंग एंड पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। काफ़ी चेंजेस डेफिनेटली आपकी लाइफ में इससे आ रहे हैं। देन वी हैव द लवर्स कार्ड। तो ये कार्ड कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज है कि जो ये पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो लव लाइफ और लव रिलेशनशिप के थ्रू हो रही है एंड समवन न्यू इज कमिंग। सो इट्स द एंड ऑफ अ चैप्टर एंड अ न्यू चैप्टर इज कमिंग। इट कैन मीन द पर्सन इज चेंजिंग और इट कैन ये भी मतलब हो सकता है कि रिलेशनशिप बेटर हो जाए जिनके साथ आप हैं, सिर्फ लव रिलेशनशिप में। और दूसरा मैसेज, ये जैसे 2 टाइगर थे यहाँ हमने मैस्कुलिन फेमिनिन लिए थे, ये वही सेम मैसेज है दैट यू आर इन दिस प्रोटेक्टेड स्पेस जहाँ ये ब्लेसिंग्स हैं आपके एंजल्स की, आपके गॉड्स की आपके ऊपर और आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। तो लव रीडिंग का भी टच है अब रीडिंग में तो उसके लिए अगर आप अपने और अपने पार्टनर या जिसके भी साथ अगर एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स अवेलेबल हैं और आप जानना चाहते हैं तो आप कंपेयर कर सकते हैं उन फिर ट्रांसिट्स को, उन लव एंगल्स को देखते हुए, तो उसमें आपको ज़्यादा डिटेल्स मिलेंगी। पर लेकिन दोनों का ही मून ज़रूर देखें अगर आप एस्ट्रोलॉजी चार्ट देख रहे हैं, क्योंकि मून एनर्जी इज़ वेरी हैवी एंड मून ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ इमोशन एंड हमारे वैदिक में इसे माइंड बोलते हैं और वेस्टर्न में ये इमोशन लेके आता है एंड वेरी फेमिनिन एनर्जी होती है। तो आप कार्ड्स अपने चार्ट्स रन करके देखें किस तरह की आपको फील आ रही है एंड इंट्यूटिवली, ऐसा ऑब्वियसली इंट्यूटिवली बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चार्ट को समझना, किसी भी चार्ट को रीड करना, क्योंकि नॉट नेसेसरीली एवरीथिंग इज़ जस्ट फैक्चुअल, ये रूल्स है और ये ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन और ये होता है। हाँ, बहुत कुछ होता है, 90% ऑफ थिंग्स कवर हो जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में, पर वो 10% फिर भी इंट्यूटिवली रह जाता है। वहाँ पे अगर आप रन करें तो उस लव रिलेशनशिप के अराउंड इंट्यूटिवली रन करें, दैट इज़ द एडवाइस। अब एक फाइनल कार्ड और लेते हैं आपके लिए। थैंक यू। वाह, so it is a new start। फूल कार्ड ये तो दिखा ही रहा है कि एक न्यू स्टार्ट है और आप उस तरफ जा रहे हैं जहाँ थोड़ा सा केयर फ्री और इनोसेंस है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा हल्का सा नेगेटिव मैसेज भी आ रहा है कि कुछ है यहाँ पे व्यूअर्स जिन्हें ये लग रहा है कि जैसे किसी ने मेरा उल्लू बना दिया, मुझे बेवकूफ़, जो फूल लिटरल वर्ड है, उस तरह की फीलिंग अपने ऊपर वो ले रहे हैं, तो उसको ना लें, दैट इज़ द एडवाइस। इसके लिए एक क्लैरिफिकेशन, उस मैसेज के लिए एक क्लैरिफिकेशन कार्ड फूल के लिए लेते हैं एंड देन लेट्स क्लोज आवर रीडिंग आफ्टर दैट। थैंक यू। सो वी हैव सेल्फ क्रिएशन, बी द ऑथर ऑफ योर ओन लाइफ। ये देखिए, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपको किसी ने उल्लू बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया, अब मेरे लिए तो उल्लू का मतलब बिल्कुल ये लगा है यहाँ पे, लेकिन हाँ, अगर आप उस मैसेज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो कितना सुंदर मैसेज आया आपके लिए कि बी द ऑथर ऑफ योर ओन लाइफ। आपने अपना कंट्रोल किसी को दे दिया था अपनी लाइफ का, जिसकी वजह से फिर अगर ये कॉन्सिक्वेंस हुआ है कि आप ऐसी जगह में हैं जहाँ ऐसा फील कर रहे हैं, तो आपका लेसन है और आपको सीखना चाहिए और आप यहाँ पे सीखें, इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करें एंड बी द ऑथर ऑफ योर ओन लाइफ। तो इसीलिए ये सिचुएशन पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के अराउंड है हर किसी के साथ, कि जो इस मैसेज के साथ रिलेट कर रहे हैं उनके लिए भी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ही आता है, और जो नॉर्मल इसे पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू से ले रहे हैं, जिस भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है, जो भी चेंजेस हैं इस मूलाधार रियलिटी के अराउंड, वहाँ पे नई स्टार्ट आ रही है और आप ज़्यादा अपने आप को थोड़ा सा एक सेंस ऑफ फ्रीडम के साथ पाएंगे, एक केयर फ्री एटीट्यूड के साथ पाएंगे, जो एक इस न्यू मून के साथ स्टार्ट होगा, बिकॉज इतना एंसेस्टर्स का सपोर्ट है, एक
बैलेंसिंग एनर्जी पे काम हो रहा है, इल्यूजन्स रिलीज हो रहे हैं और इतनी सीक्रेट विजडम इस प्रोटेक्टेड स्पेस में आपके पास है, तो आप कैसे नहीं सेफ और फ्री फील करेंगे, राइट? इतना सच अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग माय डे कलेक्टिव। बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग के साथ कनेक्ट करके आज। और अगर कोई इस तरह की बात आप शेयर करना चाहें तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं guidancefromdivine@gmail.com पे। आप अपने इंस्टाग्राम पे हील विद आद्या पे कनेक्ट कर सकते हैं और आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप कमेंट्स के लिए ओपन है। बट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड द वीडियो, क्योंकि इससे चैनल धीरे धीरे बढ़ेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। आपके साथ फिर से कनेक्ट करेंगे। आई विल ब्रिंग योर नेक्स्ट मैसेज। टिल देन टेक केयर, बाय।